जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हम देखते हैं जी जो भारत में बहुत कॉमन है, और डिवोर्सेस भी जो भारत में बहुत कॉमन हो रहे हैं, जी दोनों केसेस में इन्हीं 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जी, मैं बोलूँगी कि बिल्कुल फाउंडेशन इनका यही होता है। और क्या होता है कि कंटेम्प्ट, स्टोन वॉलिंग, क्रिटिसिज्म, डिफेंसिवनेस एक वायलेंस की तरफ चले जाता है। तो मैं नेहा रणवीर को अगर गधा बोल रही है सबके सामने, नेहा ऑलरेडी इमोशनली काफ़ी वायलेंट शब्द यूज़ कर रही है अपने लवर के बारे में। सेम अगर रणवीर भी करता है मेरे साथ तो हो गया, अब्यूजिव हो गया, दोनों तरफ से अब्यूजिव है। अब मैं वहाँ पे रुक नहीं रही हूँ, मैं चाय की प्याली लाके ऐसे फेंक रही हूँ डिनर टेबल में, और मैं बोल रही हूँ तुम इतने गधे हो कि अब मैं तुम्हें पनिश करूंगी कि ये चाय का जो प्याला है वो टूटना चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितनी उदास हूँ इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब अगर आदमी आता है, फॉर एग्जाम्पल चाय का प्याला, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, कोई बहुत पावरफुल आदमी अगर है, और अगर वो डिफेंसिवनेस, कंटेम्प्ट, क्रिटिसिज्म, स्टोन वॉलिंग, थप्पड़ की तरफ जा रहा है, तो ये इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल हुआ जो अब्यूज की तरफ जाता है। तो ये हमें दिखाई देता है, फाउंडेशन सेम है, उसके ऊपर उसके एक्शंस अलग अलग हैं। फिजिकल वायलेंस एक है, फाइनेंशियल वायलेंस भी एक होता है कि अब मैं रणवीर का सारा पैसा मैंने ले लिया और मैं कंट्रोल करूंगी, तो अगर रणवीर को मुझे डिवोर्स भी देना है, अगर हमें डिवोर्स भी लेना है, तो सारे फाइनेंसेस मेरे पास हैं। ठीक है, और ऐसा बहुत होता है, ऐसा हम ज़्यादातर सुनते हैं कि लेडीज़ के साथ होता है और मेन फाइनेंसेस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में तो मर्दों के पास ज़्यादा टाइम से जॉब रहा है, ज़्यादा टाइम से बैंक अकाउंट रहा है, तो काफ़ी फाइनेंसेस उनके पास होते हैं। करेक्ट, बहुत सारी औरतों के पास बैंक अकाउंट नहीं होता है, घर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे कॉइन्स ऐसे लग के, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हैं। आपने बोला था मेरे पास सिर्फ सेलिब्रिटी क्लाइंट्स आते हैं, नहीं रणवीर, और नॉन सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। मैं एक्चुअली 10 साल तक फ्री थेरेपी भी करती थी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स को लेके, क्योंकि मुझे बस उनको निकालना था उनसे, उस दुविधा से। तो एक एग्जाम्पल है कि एक औरत मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे पे करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ रोज़। तो मैंने बोला आप कुछ मत कीजिए, आप बस आइए थेरेपी के लिए, हम जानते तो क्यों नहीं है, क्यों पैसा नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड रोज़ आता है और जो भी मैं वो एक शेफ़ थी, जो भी मैं जितना मैं बनाती हूँ वो वापस उस हमारे जॉइंट अकाउंट में डालता है, और उसका पासवर्ड वो चेंज करता रहता है। मुझे इंग्लिश नहीं पता, मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है इंग्लिश में। मेरी बेटी छोड़ चुकी है घर, उसको नहीं रहना है मेरे साथ, तो अब मैं अपनी बेटी को भी नहीं ला सकती इसमें। तो इस महिला ने बोला कि 40 साल से रणवीर वो इसमें रह रही, इस सिचुएशन में रह रही है। तो आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ा हैवी है, कि उनका सोल्यूशन क्या था, कि उनका पति, वो अपने पति को इतना ट्रिगर करे कि वो पति उनको मारे, ताकि वो जाके सोसाइटी को दिखा पाए, देखो मेरा चीक टूट गया है, मेरा जॉ ब्रेक हो गया है, उनकी चाय का प्याला मेरी चीक को स्कार कर गया है, अब मेरा यकीन करो। तो उन्होंने वो चीज़ की, तब पुलिस ने विश्वास किया, तब घर वालों ने विश्वास किया और उनको सेपरेट किया। उस टाइम तक कोई उसका ट्रिगर का विश्वास नहीं कर रहा था, और उनकी बेटी ने बोला कि मम्मी मैं क्या करूं, अब तो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती, जो भी मतलब उनके साइड से सही बात है। तो वो स्टक थी। तो ऐसा बहुत होता है हमारी सोसाइटी में।